नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के मनईटार में और हमारे साथ अंकिता बनर्जी जी उपस्थित हैं। अंकिता बनर्जी जी मिस इंडिया 2 का रनर अप रही हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं और कैसे ये मिस इंडिया का जो प्रतियोगिता होता है वहाँ तक पहुँची हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय दे दें। अंकिता बनर्जी, इनके पिताजी शोभा स्टोर्स पुराना बाजार में बहुत ही फेमस इनका दुकान है और अंकिता बनर्जी इससे पहले क्लासिकल डांस में अपना प्रथम लहरा चुकी हैं और ये डिनोबली के टीचर भी रह चुकी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत हो और हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो आपका सफर कैसा रहा, कैसे आप वहां तक पहुंचे? मिस इंडिया का जो प्रतियोगिता होता है बहुत ही टफ प्रतियोगिता होता है, आपको जानकारी कैसे मिला, आप कैसे पहुंचे वहां तक? एक दिन मैं जस्ट फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो उसी में ये ऐड आया। तो जैसे ही ऐड आया मेरे को भी मन हुआ कि ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं। रजिस्टर किया, कुछ पैसा डाल के, मे बी 1900 डाल के रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद फिर कॉल आया वहाँ से कि आपका ऑडिशन है। ऑडिशन दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमारा लगभग 1 महीना तक क्लासेस चला ऑनलाइन। बहुत सारा सेशन रहा, पर्सनल ग्रूमिंग सेशन, आपका इमोशन से लेके एज अ पर्सन आप कैसे हैं क्योंकि पेजेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूटीफुल है, आप देखने में बहुत सुंदर है इसीलिए आप मिसेस का टाइटल मिला। लेकिन ये एक ओवरऑल सब कुछ देखता है, जैसे एज अ पर्सन आप कैसे हैं बाहर से और अंदर से भी। हम्म। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचे और आपने कुछ पैसा 19,000 तक आपने 1900 तक हाँ। पेड किया। और अक्सर देखा जाता है कि जो सोशल मीडिया में आता है इस तरह का फेक है और बहुत सारा ग्रुप चलता है, तो आपको लगा नहीं कि ये फेक है या जेन्युइन है? आपने कैसे चयन किया कि ये सही है? क्योंकि ये तो नेशनल लेवल का है, अगर आप सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जेन्युइन है और कौन फ्रॉड है। तो ये कितने दिनों का प्रतियोगिता रहा आपका? देखिए हम लोग को तो 4 दिन का था। बहुत रिगरस एक्टिविटी था, बहुत ही मतलब 13 घंटा 14 घंटा हमने एक साथ मतलब लगातार प्रैक्टिस किया। और वहाँ पे ही वो लोग जैसे मेजर करते थे कि एज अ पर्सन आप कैसे हैं। जैसे मैं ऐसे ही बैठना, मेरे को ऐसे ही बैठना है, मेरा पीठ झुकना नहीं चाहिए, कैसे मैं चल रही हूँ, कैसे मैं बात कर रही हूँ, कैसे मैं हंस रही हूँ कि नहीं, कैसे मैं अपना खाना खा रही हूँ, हर कुछ। आप किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, मतलब एज अ इंडिविजुअल आपको बताना होगा कि आप कैसे इंसान है। तो उस बेसिस पे ये होता है। जब आप प्रतियोगिता में अपना परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो उस समय आपके जहन में वो क्या आ रहा था, मतलब परिवार के बारे में या अपने बारे में, ऐसा कुछ? बस मैं अपना बेस्ट देती गई। मेरे को लगा कि बस मेरे को अपना बेस्ट देना है। और जैसे मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये टाइटल, मैं बहुत इंजॉय की हूँ, सबसे बड़ा बात। और ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लेडीज़ आते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत दोस्त बने ऑल ओवर इंडिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मॉडलिंग की शुरुआत आपने कब की थी? क्योंकि मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स में जो लोग जाते हैं वो एक मॉडलिंग के दुनिया में बहुत पहले से वो काम करते हुए आते हैं, तो आप मॉडलिंग में कब गए? मैं मॉडलिंग की नहीं हूँ कभी। जस्ट एक बार मैंने अपने कॉलेज में मिस फ्रेशर्स में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे भी मुझे मिस फ्रेशर्स का टाइटल मिला था। वो भी एक पहला एक्सपीरियंस था। बस मैंने मॉडलिंग कभी नहीं की है वैसे। एक घर के परिवार देखा जाए, आपके पति या आपके माता पिता से कितना सहयोग मिला? अक्सर देखा जाता है कि इस क्षेत्र में जाने के लिए बराबर रुकावट आता है कि नहीं जाना है वगैरह वगैरह, तो आपको घर से कितना सपोर्ट मिला? मेरा सब सपोर्ट मेरे घर से ही हमको मिला है। और मेरे बच्चे लोग, मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी स्पेशली हमको बहुत सपोर्ट की है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो अभी है नहीं, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। और मेरे मासी, मेरी मामी लोग, सब कोई बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव। और जो भी मैं हूँ वो मैं अपने फैमिली की वजह से ही हूँ। ये पूरे प्रकरण में आपने जो प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं और आप सेकंड रनर अप रही, तो इसमें आप श्रेय किनको देना चाहेंगे? अपने फैमिली में, अपने रिलेशन या अपने दोस्त?
फ्रेंड्स में किनको ये श्रेय देना चाहेंगे, किनके कारण आप वहाँ तक पहुँचे और आप जो खिताब जो जीत कर आई हैं? ऑब्वियस वहाँ पे मैंने 2 टाइटल जीते हैं वैसे। एक सब टाइटल जीता रेवोल्यूशन क्वीन का, और दूसरा जो मेन टाइटल था मिस इंडिया रनर अप सेकंड। तो मैं इसके लिए अपने फैमिली को, स्पेशली मेरी मम्मी और मेरी बेटी को देना चाहते हैं। हाँ। जरा बताइए कि कैसे आपकी मम्मी और आपकी बेटी ने आपको सपोर्ट किया, श्रेय आप दे रहे हैं तो किन वो वजह से आप सबको उनको श्रेय दे रहे हैं? मेरे को हमेशा मेरी मम्मी हमको हेल्प की है, सपोर्ट की है इमोशनली। हमेशा बोलती रही है कि ये करो, ऐसे करना, वैसे करना। उन्होंने भी कभी मॉडलिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी जैसे वो हमेशा बोलती है कि ऐसे करना, ये परफॉर्म करना, ऐसे बोलना। और मेरी बेटी हमेशा मुझे टोकती है कि मम्मी ऐसे मत मेकअप करो, ऐसे बाल करो। तो यही सब। आप जब वापस आए धनबाद में वापस आए, अपने घर तक आए, देखे कि कई सारा फोटो सोशल मीडिया पर, वीडियो सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत सारा लोग आपसे आके मिल रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा? जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब मैं यहाँ से गई तो तब मुझे लगा था कि अच्छा मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ पे गई, मैंने टाइटल जीता, हर जगह पे सब कोई मेरे को बोलने लगे कि हम आपके साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, इट इज़ आवर प्रिविलेज दैट यू आर हियर। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी भेंट हुआ। और जब मैं वापस आई, जब मैं देखी कि जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ के लोग जो मुझे बचपन से देखते हुए आए हैं, द वे दे वर वेलकमिंग मी, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ खुद के ऊपर। अच्छा, आगे में भविष्य में देखा जाए तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह से भी अभी तक ऑफ़र आ रहे हैं इधर-उधर से, लेकिन अभी कुछ कॉन्क्रीट डिसीज़न मैंने नहीं लिया है, अभी ऐसे ही चलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं जो इंडस्ट्री फ़िल्मी इंडस्ट्री हो गया, चाहे मॉडलिंग के क्षेत्र में या मिस इंडिया का वो सपना देखती हैं और इस क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं, उनके अंदर प्रतिभा भरा पड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक बहुत सारे समस्या के कारण वो नहीं जा पाती हैं। तो वैसे बच्ची को, लड़की को, वैसे महिला को आप क्या कहना चाहेंगे? पहला बात तो ये है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बिना फैमिली सपोर्ट का एक लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर कोई चीज़ आप ठान ले तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट एक इमोशनल सपोर्ट जैसा काम करता है, आपका मोरल को बूस्ट करता है, आपको ताकत मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे साथ मेरे फैमिली है। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे हम कुछ देखते हैं फ़िल्म्स में या मॉडलिंग में और हम अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेते हैं, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आप में अगर क्वालिटी है तो आप ज़रूर आगे जाइए और आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप हमेशा देखिएगा कि आपको सक्सेस मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे एक मम्मी हूँ, ठीक है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लेडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, लेकिन वो स्किल्स डेवलप करना, उसको पहचानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फैमिली को, स्पेशली हस्बैंड हो या फादर हो या ब्रदर हो, सबको आगे आना चाहिए और अपनी घर की जो बेटियां हैं, माँ है, सिस्टर्स है, व्हाटएवर, आप उनको एनकरेज कीजिए ताकि वो अपना स्किल डेवलप कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। हमारे बीच अंकिता बनर्जी के माता श्री मौजूद हैं, आइए उनसे भी 2 शब्द हम बात करते हैं। आपकी बेटी ने मिस इंडिया 2 का खिताब जीती है, काफ़ी सारे लोग आकर आपकी बेटी को बधाई दे रहे हैं, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और हमने अपना बेटी को कभी कोई चीज़ में रोका-टोका नहीं है। हाँ, आज जितना हो सका कोशिश किए कि उसको सब तरफ का, मतलब डांस करने का, 4 साल से डांस कर रही है। अच्छा। हाँ, तो और पढ़ाई में जितना हम लोग से बन पाया हम लोग अपना तरफ से किए। हम लोग भी मिडिल क्लास के हैं, लेकिन
कोशिश किए कि आगे बढ़े बच्चे लोग। मेरे एक बेटा भी है, वो मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सब अपना अपना जगह में दोनों बहुत ऐसे स्टेब्लिश। उनके पिताजी भी कभी कोई रोक टोक नहीं किए। हाँ, हम लोग कोशिश किए, सब जगह से कुछ ना कुछ सीखना है सबको, है ना। तो वही हम लोग भी कोशिश किए कि सब सीखते रहे। और क्या। मेरा एक सवाल है कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली और अक्सर जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, धनबाद या झारखंड, बहुत पिछड़ा हुआ बिहार राज्य ये सब आता है, तो जो माता पिता होते हैं अपनी बच्चियों को बराबर रोकते हैं उस क्षेत्र में जाने से कि नहीं उस क्षेत्र में जाना सही नहीं रहेगा। नहीं, हम लोग कोशिश क्या किए आप संदेश देना चाहेंगे वैसे माता पिता को? वो तो हम सबको बोलना चाहते हैं कि सब चीज़ में आपको मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए और सीखना चाहिए। कोई चीज़ भी बुरा नहीं होता है और सबको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आपकी नज़र में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता कोई है? अंतर नहीं होना जितना बेटा को सपोर्ट करना चाहिए उतना ही बेटी को ही सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हाँ, देश भर में ये नाम संदेश हम रोशन कर सबको देना चाहते हैं सकें। कि बेटा हो या बेटी दोनों को आगे बढ़ाइए और सबको जितना हो सके अपना मम्मी पापा के तरफ से उतना उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। तो ये थी अंकिता बनर्जी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, ये आगे बढ़े देश में बल्कि पूरे विश्व में ये अपना देश का नाम रोशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।